नमस्कार। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है सभी की पुरानी अनाज मंडी और सामने देख सकते हैं आप हमारे साथ मौजूद हैं सुरेश गुप्ता और इनसे जानते हैं ये एक काफ़ी बड़ी पोस्ट पे थे हैफेड के अंदर जनरल मैनेजर से रिटायर्ड हुए हैं ये और 2019 में ये प्रबल प्रत्याशी थे बीजेपी पार्टी की तरफ से टिकट के सफेदों हल्का से। और आजकल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सफेदों के अंदर आए दिन लूटपाट की घटनाएँ हो रही हैं, काफ़ी गंभीर विषय है ये। तो हम मुद्दे ये जानना चाहेंगे जो आए दिन सफेदों के अंदर लूटपाट की घटनाएँ हो रही हैं और पिछले काफ़ी समय से जो व्यापारी वर्ग है सफेदों का वो भी काफ़ी डरा सहमा रहता है क्योंकि उसे ये नहीं पता होता है किस टाइप की दुकान पर आकर बदमाश अपराधी कब उनके यहाँ लूटपाट करके चले जाएँ, उनकी जान माल को पूरा नुकसान का खतरा हर समय बना रहता है, जिसे लेकर भय व्यापक है सफेदों के अंदर। गुप्ता इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी गंभीर मामला है ये। आपने हरीश जी बहुत एक ज़बरदस्त मुद्दा उठाया है और ये आज की बात नहीं है इस एरिए के लिए, ये पहले भी हो चुके हैं। मर्डर भी हुए, बिना बात के हुए, बिना कसूर के हुए और इस एरिया में कुछ इस एरिया को ना नज़रअंदाज किया हुआ है जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है। मेरे हिसाब से सरकार को, पुलिस अधिकारियों को गंभीर होना चाहिए इस मुद्दे के ऊपर। और आप शहर के इतने नज़दीक हो, पानीपत यहाँ से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, असंध यहाँ से बिल्कुल पास है, जींद यहाँ से पास है, डिप्टी कमिश्नर यहाँ बिल्कुल पड़ोस में बैठते हैं जींद में। और ये होना एक, मैं तो ये कहूँगा कि ये अधिकारियों का लैप्स है। सरकार कोई भी किसी टाइम भी ये नहीं चाहती कि इस तरह का खराबी हो क्योंकि उनकी इमेज में फ़र्क पड़ता है, सरकार कभी नहीं चाहती। पर अधिकारी जो हैं वो यदि सचेत हों, मेहनत करें, मेहनत करनी अधिकारियों को बहुत ज़रूरी है। अधिकारी, मैं एक अधिकारी रहा हूँ, 30 साल मैंने हैफेड में बहुत अच्छे ओहदे पे काम किया है। 30 साल पहले मैंने एडिशनल जनरल मैनेजर ज्वाइन किया था और फिर मैं जनरल मैनेजर की पोस्ट से रिटायर हुआ। मैं हेड फाइनेंस का हेड था, 16,000 करोड़ हमारी कंपनी की टर्नओवर थी। तो मैंने ये सब चीज़ें देखी हैं कि जब हम शुरू में आए तो बहुत काम करते थे, बहुत काम करते थे, धीरे धीरे काम करना बंद हो गया। और ये सरकार को कैसे अधिकारियों से काम लेना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अधिकारी एक तनख्वाह लेता है और उसकी ड्यूटी बनती है कि वो काम करे। और यदि किसी भी एरिए में कोई इस तरह की वारदात होती है, दूसरे देशों में तो नहीं इसको सहन करते बिल्कुल ही। यहाँ पे 4 लोग मार दिए, लूटपाट हो गई। अब ये रिसेंटली जो 2 लूटपाट हुई हैं ये बहुत निंदनीय है। और मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि हमारे को यहाँ का समर्थन मिला तो ये एक भी काम में होने नहीं दूँगा, एक भी काम नहीं होने दूँगा। मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ ये बात, ऐसा नहीं हो सकता। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से एरिया की निगरानी करते हो। सर ये बात कहते कहते आप थोड़ा एग्रेसिव हो गए हैं। एग्रेसिव इसलिए मैं हो गया हूँ कि ये गलत हुआ है। अब यदि बिजनेसमैन, यहाँ के लोग पलायन कर जाएंगे दूसरे शहरों की तरफ, मैं देख रहा हूँ कि मंडी में आप देखो, ओल्ड अनाज मंडी में लोग, कितने लोग पानीपत शिफ्ट हो गए हैं, कोई दिल्ली शिफ्ट हो गया है, कोई कहीं शिफ्ट हो गया है। ये निंदनीय बात है। यदि इनको यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर और बाकी चीज़ें सहूलियत मिलेंगी, इस तरह की एक भी वारदात नहीं होनी चाहिए। और यदि कोई वारदात होती है तो सरकार को, अधिकारियों को, स्पेशली अधिकारियों को गंभीरता से लेना चाहिए। आपने कहा कि आपको अगर जिम्मेवारी मिली तो किस तरह की जिम्मेवारी? जिम्मेवारी, मैं एक समाज सेवी हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ के लोगों की किस तरीके से, जैसे लोग पसंद करेंगे वैसे मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मैं एक सरकार में साझेदारी बनकर या समाज सेवा के माध्यम से, देखो समाज सेवी बहुत काम कर सकता है, जरूरी नहीं है साझेदारी हो, पर साझेदारी से थोड़ा ज़्यादा काम कर सकता है, इससे फर्क पड़ता है। और दिल से सेवा करने का भाव है। बेटा मेरा अमेरिका में है, बेटी मेरी कनाडा में है और हम 2 ही लोग हैं और रोटी 4 ही खाते हैं पूरे दिन में। सर एक अहम सवाल, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि आप एक बहुत बड़े बजट को लेकर आए हैं, अस्पताल बना रहे हैं जी। और इससे पहले भी जो अस्पताल के डॉक्टर हैं उन्हें धमकियाँ मिलती हैं, फिरौती मांगी जाती है और मर्डर तक हो जाते हैं डॉक्टरों की।
हमारी और फैमिली आप में ही भी- हुआ है। आप भी आपकी फैमिली में और आप भी इसी लाइन में आए, इसी लाइन को चुना है बहुत बड़े बजट को लेके। तो हमने इसको एक सेफ जगह पे कोशिश की है, अटेम्प्ट किया है। हमें ऐसे लगता है मंडी काफ़ी सेफ है, सबसे सेफ मंडी ही है इस टाइम। और जो हमारे से गलतियां हुई होंगी उस टाइम सेफ्टी सिस्टम्स को लेके, उनको हम देखेंगे, सेवा तो करनी है। इस तरह की जब आपराधिक घटना होती है हाँ। तो पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं पुलिस की बात नहीं करूंगा, मैं सरकार की बात नहीं करूंगा। जो भी अधिकारी इन घटनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं उनको अपना अपना काम करना चाहिए। चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे कोई भी आदमी है, उसको अपना काम करना चाहिए और गंभीरता से काम करना चाहिए। सफेदों में जो अपराध आए दिन बढ़ रहे हैं इस तरह के, सरकार से, प्रशासन से आप क्या कहना हम चाहेंगे? कुछ सरकार कहना से टेकअप करेंगे मैटर, और बड़ी तेज़ी से मैटर टेकअप करेंगे, और फॉर्मल और इनफॉर्मल लेवल पे उनसे इस विषय पे बात करेंगे। सरकार हमेशा सुनने के लिए तैयार होती है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, पर ये डिपेंड करता है कि कौन आदमी कैसे उसको टेकअप करता है। चलिए सर, एक आखिरी सवाल, सफेदों के व्यापारियों के लिए कोई संदेश? सफेदों के व्यापारियों के लिए तो सिंपल ये है कि डरे ना, घटना हो चुकी है, और आगे से कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से इस तरह की घटना ना हो। अधिकारियों से भी बात करेंगे, ऐसे नहीं है कि हमारे को अधिकारी नहीं जानते हैं, हम सबके संपर्क में हैं और हम पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे कि ठीक रहेगा ये। थैंक यू सर। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।